नमस्कार, मैं सुशांत गुप्ता, असिस्टेंट अकाउंटेंट ईडीडी लालगंज से। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर करना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट टेक्निकली क्लोज हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम टी कोड रन करेंगे CJ20N। टी कोड रन करने के बाद हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे इस आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डेफिनेशन अपनी एंटर कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हम सिस्टम स्टेटस देखेंगे टेको। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट टेक्निकली क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट हम दूसरा टी कोड रन करके ये चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का सारा स्टॉक कंज्यूम हुआ है कि नहीं। तो हम टी कोड रन करेंगे MBBS रन करने के बाद प्रोजेक्ट डेफिनेशन हम अपनी एंटर कर देंगे, फिर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमारी सारी वैल्यूज 0 आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टॉक सारे कंज्यूम हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिखा रहा हो तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अभी क्लोज नहीं हो पाएगा बिना उस स्टॉक को कंज्यूम करे। उस स्टॉक को कंज्यूम करने के लिए जेई की आईडी से स्टॉक कंजम्पशन करना रहता है। हालांकि अगर स्टॉक यहाँ पे दिखा भी रहा है तब भी आप जितने स्टॉक कंज्यूम हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टॉक आपका यहाँ पे वैल्यू दे रहा है लेकिन बाकी जो कंज्यूम हो चुके हैं उसकी लायबिलिटी आप अपने एंड से सेट ऑफ तब भी कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं CJI3 में। इसमें डेटाबेस प्रोफाइल में लिस्ट आइकन को सेलेक्ट करके हम स्टैंडर्ड सिलेक्शन पे डबल क्लिक कर देंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट डेफिनेशन हम अपनी एंटर कर लेंगे और पोस्टिंग डेट में हम पहली वाली डेट को डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे एक्स्ट्रास पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट वैल्यू टाइप, इसमें हम स्टैटिस्टिकल एक्चुअल को अनचेक कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इस विंडो में हमको दो चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले पोस्टिंग डेट, यही हमको नोट करना है कि किस किस डेट पे, किस किस फिजिकल ईयर पे स्टॉक कंजम्पशन हुआ है। जैसे इस प्रोजेक्ट को हम देखें तो ये स्टॉक कंजम्पशन 16 मार्च 2021 को हुए हैं सारे, यानी ये 2020-21 फिजिकल ईयर में हुए हैं। ERP में ये 2020 फिजिकल ईयर माना जाएगा। और अगर आपके प्रोजेक्ट में 21-2022 के भी हों तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म कर दें कि अगर आपका कंजम्पशन फिजिकल ईयर 2022 में दिखा रहा है तो एट प्रेजेंट ये प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ERP में 2022 की एसेट पोस्टिंग ओपन नहीं है। अब दूसरी चीज़ इसमें हमको नोट करनी है कि किस किस WBS एलिमेंट पे हमारी कॉस्ट बुक है। तो इस केस में हमारी कॉस्ट सिर्फ एक WBS एलिमेंट पॉइंट A पे बुक है। तो आपके में अगर और भी एलिमेंट हो तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम फिर से CJ20N को रन करेंगे। इसको रन करके प्रोजेक्ट को फिर से हम ओपन कर लेंगे।
यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एरो पे क्लिक करके एक्सपैंड ऑल के आइकन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये WBS एलिमेंट की लिस्ट खुल जाएगी। तो हमने जो CJI3 में नोट किया था वो WBS एलिमेंट पॉइंट A था, तो हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल पे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे जाएंगे और वर्क इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट आइकन पे प्रेस करके। तो जैसे ये पॉइंट A वाला WBS एलिमेंट लाइन्स एंड केबल्स का है, तो इस केस में हम वर्क इन प्रोग्रेस लाइन्स एंड केबल्स को डबल क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद एंटर करना है, 2-3 बार और एंटर करेंगे, इसमें यस कर देंगे, ये विंडो खुल जाएगा। इधर भी हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस विंडो पे हम अब जाएंगे टाइम डिपेंडेंट पे। टाइम डिपेंडेंट पे जाके हम यहाँ पर फंड सेलेक्ट करेंगे। फंड में ये वर्क जिससे रिलेटेड है हमें उसका कोड एंटर करना है। इसके लिए हम लिस्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सारे कोड्स आ जाएंगे। बिजनेस प्लान के लिए ये कोड है, डिपॉजिट वर्क के लिए ये कोड है और PTW के लिए ये कोड है। इस केस में ये PTW है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फंड सेंटर में हम अपना प्रॉफिट सेंटर डालेंगे और WBS एलिमेंट में हम ऊपर से WBS एलिमेंट को कॉपी करके नीचे यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। अब इसी एलिमेंट पे A एलिमेंट पे हम बेसिक डेटा पे जाएंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट सेंटर में पहले बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट आइकन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम UPPCL को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड बॉक्स में हमको अपने सब स्टेशन का, जहाँ पर ये काम हुआ है, उसका प्रॉफिट सेंटर डालना है। तो पहले हम अपने डिवीजन का प्रॉफिट सेंटर डालेंगे, तो उसके बाद हमको ये लिस्ट मिल जाएगी जिससे हम अपना सब स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सब स्टेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये काम जो हमने A एलिमेंट के साथ किया, कंट्रोल में जाके वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट करना और बेसिक डेटा में कॉस्ट सेंटर एंटर करना, ये हम हर उस एलिमेंट के लिए करेंगे जिससे हमने CJI3 में नोट किया है। इस केस में केवल A में ही कॉस्ट थी CJI3 में, इसलिए हम बस इसी के साथ ये प्रोसीजर करेंगे। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए प्रोजेक्ट डेफिनेशन जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कलेक्ट PR इंडिकेटर्स पे जाएंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर लेंगे, फिर से एंटर। अभी प्रोजेक्ट सेव हो गया है। इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट का पीरियोडिक सेटलमेंट करेंगे। इसके लिए हमको T कोड रन करना है, CJ88, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर WBS एलिमेंट में हम वो WS एलिमेंट डाल देंगे जिसके साथ हमने वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट किया है CJ20N में। यहाँ पे हम विद हायरार्की और विद ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर लेंगे।
फिस्कल ईयर में हम वो फिस्कल ईयर डालेंगे जो हमने CJI3 से नोट किया था। तो CJI3 में जो सबसे पहला फिस्कल ईयर हमने नोट किया था वो 2020 था। पहले हम 2020 को सेटल करेंगे, फिर 2021 को, फिर 2022 को। सेटलमेंट पीरियड में हम लेंगे उस पीरियड का, इस फिस्कल ईयर का लास्ट मंथ यानी मार्च लेंगे, और मार्च के लिए हम 12 डालेंगे। पोस्टिंग पीरियड में भी हम यही काम करेंगे। प्रोसेसिंग टाइप ऑटोमेटिक सेटलमेंट रहेगा, और यहाँ पे हम टेस्ट रन क्लिक कर देते हैं ताकि कोई एरर आए तो हम पहले से देख लें। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस वार्निंग को हम इग्नोर करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सेटलमेंट एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है 1 बिना किसी एरर के। तो हम बैक जाके टेस्ट रन को अनचेक करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रियल टाइम इफेक्ट पड़ जाएगा। इसको इग्नोर करके हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा सेटलमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये काम हमें सारे उस एलिमेंट के लिए करना रहेगा जिस पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट किया है। इस केस में सिर्फ ए ही था तो हमने ए को किया, नहीं तो हमको बी में भी, सी में भी, डी में भी करना रहता। तो अब इसके बाद हर एक WBS एलिमेंट के लिए हमको 2021 के लिए भी एग्जीक्यूट करके इसको लायबिलिटी क्लियर करनी है। लेकिन इस केस में, इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट सिर्फ 2020 के फिस्कल ईयर में थी, तो हमें 2021 का रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस के बाद आपके 2020 के कॉस्ट सेट ऑफ हो गए हैं, और वो जो प्रोजेक्ट हैविंग कॉस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2020 वाले एक्सेल आते हैं उसमें से आपका ये प्रोजेक्ट हट जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम बैक हो लेते हैं पहले। अब यहाँ पे रन करेंगे CJI3, सेम प्रोसेस। लिस्ट आइकन पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सिलेक्शन सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को एंटर कर देंगे WBS एलिमेंट हटा के। पोस्टिंग डेट को हम क्लियर कर देंगे। एक्स्ट्रास में जाके सेलेक्ट वैल्यू टाइप और स्टैटिस्टिकल एक्चुअल को अनचेक कर लेंगे। एंटर प्रेस करके अब एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2020 की कॉस्ट आपने सेट ऑफ कर ली है। हालांकि अभी भी प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ है, उसके लिए हम आगे और स्टेप्स करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा एसेट को क्रिएट करना। एसेट क्रिएट करने के लिए टी कोड हम एंटर करेंगे AS01, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एसेट क्लास सेलेक्ट करेंगे। हम एसेट क्लास में जो एसेट था हमारा एसेट था लाइन्स एंड केबल्स। हम लाइन्स एंड केबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको ओवरहेड लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, ओवरहेड लाइंस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स। तो इस पे हम डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम इस एसेट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। इसका हम डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं ओवरहेड लाइंस। सैदाबाद, ये सब स्टेशन का नाम है। हम टाइम डिपेंडेंट में जाएंगे
कॉस्ट सेंटर में सबस्टेशन का कॉस्ट सेंटर एंटर करेंगे। फंड में हम उसी तरह PTW डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेंगे। फंड सेंटर में अपना प्रॉफिट सेंटर, WBS एलिमेंट में हम वही WBS एलिमेंट डाल देंगे जिसके लिए हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम कंट्री स्पेसिफिक टैब में जाएंगे। यहाँ पर हम ब्लॉक की सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक की 15% है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एज पर IT एक्ट। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एसेट क्रिएट करने के बाद आप एसेट को एडिट भी कर सकते हैं, तो जो सही होगा वो आप हर को चेंज करना रहेगा, आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन एरियाज में या यूजफुल लाइफ को हम 10 ही रहने देंगे। इसके बाद हम इस एसेट को सेव कर लेंगे। सेव करने पर हमको नीचे एसेट नंबर दिखेगा जिसको हमें नोट डाउन करना है। इस एसेट नंबर को हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम T कोड रन करेंगे CJIC। ये डिफरेंट है, I3 नहीं है, ये IC है। इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे हम WBS एलिमेंट डाल देंगे अपना। इसको डालने के बाद हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पे वो सारे मटेरियल दिखाने लगेगा जिसको हमने CJ88 से सेट ऑफ किया था। तो ये लिस्ट के टॉप कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट ऑल के आइकन पे हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट पे जाके हम इसको क्लिक कर लेंगे। फाइनल सेटलमेंट में पहले कॉलम कैटेगरी में हम लिस्ट आइकन पे क्लिक करके असेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम सेटलमेंट रिसीवर पे जाएंगे। सेटलमेंट रिसीवर में हमने जो एसेट क्रिएट किया है और जिसका कोड हमने नोट डाउन किया था उसको हम एंटर कर लेंगे। इसको एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जितनी % कॉस्ट हमको इस एलिमेंट की इस एसेट में डालनी है वो हम यहाँ एंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहेगा, तो हम 100 पर ही छोड़ देंगे। अब हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद ध्यान रहे यहाँ पे हमको इसे सेव करना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम बैक हो लेते हैं। इसके बाद हम फुल सेटलमेंट करेंगे। T कोड रन करके CJ88। यहाँ पे हम WBS एलिमेंट को एंटर करेंगे। पॉइंट A विद हायरार्कीज विद ऑर्डर्स को चेक रहने देंगे। ये प्रोजेक्ट तो एक्चुअली 2020 का है और इसको एसेट भी क्रिएट 2020 में होना चाहिए, लेकिन ERP टीम से बात करने पर ये पता चला ये 2020 पे बुक नहीं हो पाएगा क्योंकि 2020 का फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बन चुका है। तो इसको हमें 2021 में ही फीड करना रहेगा। हम फिजिकल ईयर 2021 ले लेंगे। सेटलमेंट पीरियड
फर्स्ट मंथ ले लेंगे 2021 का, पोस्टिंग पीरियड भी सेम। एसेट वैल्यू डेट में हम अपने सेटलमेंट पीरियड की पहली डेट ले लेंगे। यहाँ पर फुल सेटलमेंट को सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट रन पर चेक करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली एक एरर आ रहा है। एक्चुअली ERP में एक एरर है, एक दिक्कत आती है। जब हम वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट किए थे, हमने PTW डिपॉजिट फंड सेलेक्ट किया था, लेकिन जब उसको बैक करके हम सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट वर्क हो जा रहा है, और उसको हम चेक भी कर सकते हैं। CJ20 रन करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, एक्सपैंड ऑल करके WBS एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, WBS एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम टाइम डिपेंडेंट में जाएंगे तो देखेंगे कि हमने जब डाला था तो ये PTW डिपॉजिट था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिपॉजिट वर्क हो जाता है। इसको हम एडिट भी करेंगे, PTW डिपॉजिट, ये एडिट होके सेव भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम फिर से खोलेंगे तो ये वापस डिपॉजिट वर्क पे आ जा रहा है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए हमने जो एसेट बनाया है उसको हम एडिट कर लेते हैं, उसको भी हम डिपॉजिट वर्क पे ले जाएंगे। तो एसेट एडिट करने के लिए टी कोड है AS02। यहाँ पर हम एसेट का नंबर डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, टाइम डिपेंडेंट में जाएंगे, ये PTW डिपॉजिट को हटाकर हम डिपॉजिट वर्क सेलेक्ट करके इसको हम सेव कर लेंगे। इस डायलॉग बॉक्स पे हम यस क्लिक करेंगे। तो अगर हम वापस जाएंगे CJ88 में तो अब ये एरर नहीं दिखाना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वार्निंग को इग्नोर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सेटलमेंट एग्जीक्यूटेड। अब बैक जाके टेस्ट रन को अनचेक करके फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट हो गया है। अब प्रोजेक्ट को फुल्ली क्लोज करने के लिए हम एक बार फिर CJ20N पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे, एक्सपैंड ऑल करेंगे, WBS एलिमेंट पे जाएंगे और एक चीज़ मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि जो काम हम एक WBS एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट हमको CJ3 में दिख रहा है, अगर और कोई एलिमेंट भी है, तो उन सारे एलिमेंट के साथ हमको सेम काम करना है। तो यहाँ पर हम WBS एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, WBS एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। इस विंडो में हम डीएक्टिवेशन ऑन डेट में जो हमने एसेट वैल्यू डेट डाली थी वही सेम डेट इधर हम एंटर कर देंगे। अब हम बैक खोलेंगे। अब ये प्रोसेस हमको सारे WBS एलिमेंट के साथ करना है।
जो हमें CGI3 में दिखे थे, जिनका हमने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया है। इस केस में केवल ए में था तो हम बस ने ए में ही किया। और ये लास्ट स्टेप रहेगा, हम प्रोजेक्ट डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे, क्लोज में जाके इसको सेट कर देंगे तो स्टेटस क्लोज हो जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट फुल्ली क्लोज हो गया है।